एक कहावत है कि इस दुनिया में सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, पर यह भी उतना ही सत्य है कि पैसा बहुत कुछ ज़रूर होता है। क्योंकि कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं है जो पैसों के बगैर चल सके, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो। इसीलिए लोग पैसा कमाने के लिए तरह तरह के तरकीबें भी बनाते रहते हैं। आज की कहानी में भी एक महिला कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एक ऐसा तरकीब बनाती है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद और इसी गाज़ियाबाद का एक थाना पड़ता है मुरादनगर। और इसी मुरादनगर इलाके की रहने वाली डॉक्टर सुधा जिसकी उम्र है लगभग 65 साल के आसपास। डॉक्टर सुधा का पति कुछ साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। डॉक्टर सुधा के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम आकांक्षा और बेटे का नाम शिवम जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो मानसिक रूप से बेहद ही कमज़ोर है। डॉक्टर सुधा के पास करोड़ों की संपत्ति ही नहीं है, बल्कि वो एक कॉलेज की मालकिन भी है। डॉक्टर सुधा अपनी बेटी आकांक्षा की शादी कर चुकी है और अपने बेटे के साथ अकेले ही रहती है, जो अक्सर बीमार भी रहती है। इस वजह से उसकी बेटी आकांक्षा भी अपनी माँ और भाई को लेकर काफ़ी परेशान रहती है। एक दिन डॉक्टर सुधा का जानने वाला सचिन जब उसके घर पे जाता है तो डॉक्टर सुधा सचिन से कहती है कि हमारे लिए एक मेड ढूंढ कर ला दो जो हमारी बेहतर तरीके से देखभाल कर सके। सचिन भी डॉक्टर सुधा की बात मान लेता है और फिर 23 फरवरी 2023 को अपने साथ एक लड़की को लेकर डॉक्टर सुधा के घर पे जाता है, जिसका नाम है प्रीति जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास। सचिन प्रीति के बारे में डॉक्टर सुधा से कहता है कि प्रीति पिछले कई सालों से लोगों के घरों में काम करती है, मेरे जानने वाली है, भरोसेमंद है। सचिन जब प्रीति का गारंटी लेता है, डॉक्टर सुधा भी उसकी बात मान लेती है और प्रीति को अपने घर में रख लेती है। प्रीति जब डॉक्टर सुधा के घर में काम करना शुरू करती है तो शिवम और उसकी माँ की बेहतर तरीके से देखभाल करती है, जिस वजह से डॉक्टर सुधा भी प्रीति को काफ़ी हद तक पसंद करने लगती है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, इस बात की जानकारी जब आकांक्षा को मालूम चलता है, आकांक्षा भी ये जानकर काफ़ी खुश होती है कि चलो उसके घर में एक मेड आ चुकी है जो उसकी माँ और उसकी बहन की बेहतर तरीके से देखभाल कर रही है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, अगस्त 2023 में डॉक्टर सुधा की अचानक तेज़ तबीयत खराब हो जाती है। जब उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, आखिरकार 7 अगस्त 2023 को हॉस्पिटल के अंदर ही डॉक्टर सुधा की मौत हो जाती है। इस बात की जानकारी जब आकांक्षा को मालूम चलता है, रोते बिलखते हॉस्पिटल में पहुंचती है, अपनी मां की डेड बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार कर देती है। लेकिन आकांक्षा जब अपने घर पे पहुंचती है तो अपने घर पे और 2 महिलाओं को देखती है। उन 2 महिलाओं के बारे में जब प्रीति से पूछताछ करती है तो प्रीति कहती है कि दरअसल ये दोनों मेरी सहेलियाँ हैं, जिसमें से एक का नाम है नीलम और दूसरे का नाम है प्रियंका। आकांक्षा प्रीति से कहती है कि वैसे भी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही, भाई मेरे साथ रह लेगा, बेहतर है तुम भी अपने लिए कोई नौकरी देख लो। लेकिन आकांक्षा जैसी इस तरह की बातें प्रीति से कहती है तो प्रीति उसे जवाब देती है कि दीदी आप कैसी बातें कर रही हो, शायद आपको नहीं मालूम है कि मेरी शादी शिवम से हो चुकी है। शिवम से शादी की जब बात कहती है, सुन करके आकांक्षा की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो काफ़ी हड़बड़ाहट में प्रीति से पूछताछ करती है कि तुम्हारी शादी कब हुई और किसने किया, क्योंकि मुझे इस शादी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। प्रीति कहती है कि दीदी ये शादी इतनी काफ़ी जल्दबाजी में हुई कि हम आपको खबर नहीं दे पाए। दरअसल आंटी जब हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, वो रोते बिलखते मेरे से बोली कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, क्योंकि जब मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी मेरे बेटे का देख रेख करने वाला कोई नहीं है। हालांकि मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन आंटी ने इतना काफ़ी मेरे ऊपर दबाव दिया कि मजबूर होकर मुझे शिवम से शादी करना पड़ा। शादी की जब सारी कहानी आकांक्षा से बताती है तो आकांक्षा कहती है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है। प्रीति अपने मोबाइल से कुछ फ़ोटो आकांक्षा को दिखाती है, जिस फोटो में प्रीति एक माला शिवम के गले में डालते हुए नज़र आती है तो एक माला शिवम भी प्रीति के गले में डालते हुए नज़र आता है।
साथ ही साथ प्रीति का डॉक्टर सुधा के साथ भी कई सारे फ़ोटो मिलता है। जब ये सारे फ़ोटो दिखाती, ये फ़ोटो देखने के बाद भी आकांक्षा को विश्वास नहीं होता है। आकांक्षा कहती है कि मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ, मैं अपने भाई को अपने साथ ले जा रही हूँ और तुम भी इस घर को छोड़ दो। घर छोड़ने की जब बात प्रीति से कहती है, इस बात पे प्रीति भी गुस्से में आ जाती है। प्रीति आकांक्षा को जवाब देती है कि इस घर को मैं नहीं छोड़ूंगी, बल्कि तुम इस घर को छोड़ दो, क्योंकि अब इस घर की सारी संपत्ति मेरी है। आकांक्षा अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन प्रीति घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। इसीलिए 22 सितंबर 2023 को आकांक्षा मुरादनगर थाने में जाती है और ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है। पुलिस जब पूरी कहानी सुनती है, रिपोर्ट तो दर्ज करती है, लेकिन साथ ही साथ इस बारे में पूछताछ करने के लिए प्रीति के पास जाती है। पुलिस जब शिवम के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि प्रीति घर छोड़ करके फरार हो चुकी है। इसलिए अब पुलिस भी प्रीति की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। चूँकि प्रीति का कोई अस्थायी पता नहीं था, पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रीति का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस जब प्रीति के बारे में आकांक्षा से पूछताछ करती है तो आकांक्षा कहती है कि साहब, मैं भी प्रीति के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ, लेकिन प्रीति को सचिन अंकल मेरे घर पे लेकर आए थे। सचिन, जिसकी उम्र है लगभग 36 साल, जो इसी गाज़ियाबाद के नूरपुर गांव का रहने वाला है। आकांक्षा जब सचिन का एड्रेस दे देती है, 2 अक्टूबर 2023 को पुलिस अपने टीम के साथ सचिन के घर पे नूरपुर गांव में पहुंच जाती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात सचिन से हो जाती है। पुलिस तुरंत ही सचिन को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर सचिन से प्रीति के बारे में पूछताछ करती है। सचिन, जो प्रीति को जानता ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है। सचिन, जो कि बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल तक पढ़ाई कर चुका था, देखने में बेहद स्मार्ट ही नहीं था, बल्कि काफ़ी तेज़ तरार भी था। प्रीति, जो कि कोई और नहीं बल्कि सचिन के ही रिश्ते में भांजी लगती है। प्रीति, जो बेहद ही गरीब परिवार से है, इसीलिए ज़्यादा अपनी पढ़ाई भी नहीं करती है और अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने घर की जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेती है और फिर लोगों के घर में मेड का काम करना शुरू कर देती है। लगभग 2 साल पहले जब प्रीति एक घर में काम करने के लिए जाती है, कुछ ही महीने के बाद उस घर से कुछ कैश और ज्वेलरी चोरा कर घर छोड़ करके फरार हो जाती है। घर के लोग जब प्रीति को तलाश करना शुरू करते हैं, प्रीति तो उसे मिल जाती है, लेकिन पैसे और ज्वेलरी जब वापस मांगते हैं तो प्रीति उन्हें धमकी देते हुए कहती है कि अगर इसका रिपोर्ट थाने में जाकर तुम लोगों ने दर्ज कराया तो याद रखना, मैं तुम लोगों के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज करा दूंगी। प्रीति जब इस तरह की धमकी उन लोगों को देती है, वे लोग भी प्रीति की इन धमकियों से डर जाते हैं और अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप हो जाते हैं। लेकिन प्रीति जब ये पूरी कहानी आकर के इधर सचिन से बताती है, सचिन जब ये पूरी कहानी सुनता है तो सचिन के दिमाग में भी एक आइडिया क्रिएट होता है। सचिन उसी वक्त ही एक गिरोह बनाता है, जिसमें प्रीति के साथ साथ उसके दोनों सहेलियों को भी शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम है नीलम और दूसरे का नाम है प्रियंका। और फिर इसी षड्यंत्र के तहत सचिन अब जा कर के ऐसे घरों की तलाश करता है जिनके पास ढेरों सारी संपत्ति नहीं है, बल्कि उनके घर में कोई ना कोई एक ऐसा सदस्य है जो मानसिक या शारीरिक तौर पे कमज़ोर है। वैसे घरों की तलाश करता है और कैसे भी करके प्रीति को उस घर के अंदर मेड के तौर पे एंट्री करा देता है। प्रीति जब उन घरों में जाती है, जा कर के वैसे लोगों से शादी नहीं करती है, बल्कि कुछ महीनों के बाद उसके घर की कुछ संपत्ति और ज्वेलरी चुरा कर घर छोड़ कर के फरार हो जाती है। वे लोग भी प्रीति के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं कराते हैं, क्योंकि उन्हें भी डर सताता है कि कहीं इस चक्कर में वे लोग भी बुरी तरीके से ना फंस जाए। ये सिलसिला लगभग 2 सालों तक चलता है। इन 2 सालों में प्रीति लगभग 10 शादियाँ करती है, जिसमें से 3 शादियाँ हरियाणा प्रदेश में और 4 शादियाँ दिल्ली शहर में करती है। इधर सचिन को मालूम था कि डॉक्टर सुधा की तबीयत खराब चल रही है। वो काफ़ी दिनों से ताक में था कि डॉक्टर सुधा किसी न किसी दिन एक मेड के लिए ज़रूर बोलेगी। आखिरकार साल 2023 के फरवरी महीने में जब सचिन डॉक्टर सुधा से मिलने के लिए जाता है, जब मेड के लिए कहती है, सचिन तुरंत ही प्रीति को लेकर डॉक्टर सुधा के घर पे चला जाता है। प्रीति जब डॉक्टर सुधा के घर में जाती है, दोनों की इतने बेहतर तरीके से देखभाल करती है, जिसे देख करके डॉक्टर सुधा भी काफ़ी खुश होती है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन प्रीति डॉक्टर सुधा से कहती है कि आंटी, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी आप शिवम से करा दें।
शादी की बात जब कहती है सुन करके डॉक्टर सुधा को भी बड़ा अजीब सा लगता है। डॉक्टर सुधा जब इस बारे में सोच विचार करती है तो डॉक्टर सुधा को भी लगता है कि शायद प्रीति की नज़र उसके संपत्ति पे आ चुकी है, क्योंकि डॉक्टर सुधा के पास लगभग 200 करोड़ की संपत्ति पड़ी हुई थी। डॉक्टर सुधा काफ़ी सोच विचार करने के बाद आखिरकार प्रीति को इस शादी के लिए मना कर देती है। लेकिन डॉक्टर सुधा को भी ये डर सताने लगता है कि कहीं ना कहीं प्रीति उसके घर के लिए मुसीबत ना बन जाए। इसीलिए डॉक्टर सुधा एक दिन आकांक्षा को अपने घर पे बुलाती है और अपने बेटे के नाम पर जितना भी संपत्ति कर चुकी थी उन सारी संपत्तियों को अपनी बेटी आकांक्षा के नाम पे कर देती है। जब ये सारी संपत्ति आकांक्षा के नाम पे करती है, इस बात की जानकारी प्रीति को भी नहीं मालूम चलता है। 7 अगस्त 2023 को जब डॉक्टर सुधा के हॉस्पिटल में काफ़ी सीरियस तबीयत खराब हो जाता है, उस दिन प्रीति को भी मालूम चल जाता है कि डॉक्टर सुधा अब बचने वाली नहीं है। जैसे ही डॉक्टर सुधा की मौत हो जाती है, आकांक्षा अभी तक हॉस्पिटल में नहीं पहुंची थी, उससे पहले ही प्रीति अपने षड्यंत्र के तहत सचिन से 2 फूलों का माला मंगवाती है और उसी हॉस्पिटल के कमरे में एक फूल का माला शिवम से अपने गले में डलवाती है और एक माला खुद शिवम के गले में डाल देती है और उस पल के कुछ फ़ोटो भी अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेती है। साथ ही साथ डॉक्टर सुधा के बगल में खड़े होकर कई सारे फ़ोटो खिंचवाती है, क्योंकि प्रीति को पूरा यकीन होता है कि इस शादी का फ़ोटो दिखाकर उसकी सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेगी। लेकिन आकांक्षा जब इस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं होती है, जैसे ही थाने में पहुंचती है, इधर प्रीति को भी मालूम चलता है कि डॉक्टर सुधा ने अपनी सारी संपत्ति आकांक्षा के नाम पे कर दिया है। अब इधर प्रीति को डर सताने लगता है कि अगर पुलिस वहाँ पे पहुँच गई, वो पकड़े जाएगी और उसका सारा राज खुल जाएगा। इससे पहले कि पुलिस शिवम के घर पे पहुँचती, प्रीति अपने दोनों सहेलियों के साथ घर छोड़ करके फरार हो जाती है। वाकई में सचिन जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस सचिन के तहरीर पे प्रीति का तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रीति का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस का कहना है कि इससे पहले कि प्रीति किसी और का घर खराब कर सके, उससे पहले हम उसे अपनी कस्टडी में ज़रूर ले लेंगे। फिलहाल पुलिस ने सचिन को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।